क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया है? क्या अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन छोड़ना पड़ सकता है? आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विकसित हो रही स्थिति के बारे में सुना होगा। अब तक हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि नासा ने ISS पर मौजूद 5 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शरण लेने का आदेश दिया, जबकि रूसी कॉस्मोनॉट्स स्टेशन में मौजूद एक चिंताजनक एयर लीक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। नासा की प्रवक्ता बेथनी स्टीवंस के अनुसार अत्यधिक सावधानी बरतते हुए नासा ने स्पेसएक्स क्रू 12 के 4 सदस्यों और नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स को मरम्मत कार्य पूरा होने तक ड्रैगन यान में उच्च सुरक्षा स्थिति अपनाने का निर्देश दिया। स्टीवंस ने बताया कि यह लगातार बना हुआ रिसाव PRK ट्रांसफर टनल में है, जो रूस के ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल तक जाता है। ये स्टेशन के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। टनल में मौजूद छोटी छोटी दरारों के कारण ये रिसाव हो रहा है और ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। संभव है कि आपने इसके बारे में पहले भी कई बार सुना हो। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस अब तक परिचालन उपायों और समय समय पर की जाने वाली आंशिक मरम्मतों के माध्यम से इस समस्या को नियंत्रित करती रही है। स्टीवंस के अनुसार ये उपाय कुछ महीनों पहले तक काम कर रहे थे, लेकिन फिर रिसाव दोबारा बढ़ने लगा। इसी वजह से आज ये बड़ा मरम्मत अभियान शुरू किया गया। स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन के 4 सदस्य हैं नासा की जेसिका मेयर, जैक हैथवे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सोफी एडिनो और रूसी कॉस्मोनॉट आंद्रे फदायव। ये सभी फरवरी के मध्य में 6 महीने के मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। ये PRK रिसाव हमें ISS की बढ़ती उम्र की भी याद दिलाता है। इस विशाल अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था और नवंबर 2000 से ये लगातार मानवों द्वारा आबाद रहा है। ज़्वेज़दा मॉड्यूल स्टेशन के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। इसे जुलाई 2000 में कक्षा में भेजा गया था। फिर भी योजना ये है कि ISS कम से कम 2030 तक और संभवतः 2032 तक संचालन में बना रहे। अब मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भले ही ये स्थिति सुनने में गंभीर लगती हो, लेकिन अंतरिक्ष यात्री किसी तत्काल खतरे में नहीं है। निकासी का आदेश लगभग 2 घंटे के भीतर वापस ले लिया गया और फिलहाल किसी नई आपात स्थिति के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि ये रिसाव लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को ये रिसाव लगभग आधा किलोग्राम वायुमंडलीय गैस प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 1 किलोग्राम प्रतिदिन हो गया। ये मात्रा बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ सकता है। रोसकॉस्मोस का कहना है कि एक रिसाव पूरी तरह ठीक कर दिया गया है और दूसरा भी जल्द ठीक कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं रोसकॉस्मोस के हर दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर कोई गंभीर या तत्काल निकासी की स्थिति बन रही होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री उसे पहचान लेते। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बन रही है, लेकिन ये समस्या इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ISS वास्तव में 2032 तक सुरक्षित और संचालन योग्य रह पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई भी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन ऐसा नहीं दिख रहा जो उस समय से पहले पूरी तरह संचालन में आ सके। मैं इस स्थिति से जुड़े सभी नए अपडेट आपको देता रहूंगा। आपके अनुसार क्या ISS 2032 तक सुरक्षित रूप से काम करता रहेगा या इसे समय से पहले रिटायर करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक अंतरिक्ष खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।